नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। गुलशन के सामने उजड़ गई परिवार की बगिया। हादसे के समय दूसरे कमरे में सो रहा था बेटा गुलशन। दीवार गिरने का पता चलने पर भागकर बचाई जान। बागेश्वर सोमगढ़ हादसे में मासूम भाई और मां बाप को खोने के बाद 12 वर्षीय मासूम गुलशन सदमे में है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके सिर से मां और पिता का साया उड़ चुका है। छोटे भाई की हरकतों को याद करके गुलशन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। नियति ने पहले उससे उसकी मां छीन ली थी, अब पिता के साथ उसे अपने बेटे की तरह चाहने वाली दूसरी मां भी नहीं रही। हादसे में जान गंवाने वाले गोविंद की पहली पत्नी का निधन करीब 9 वर्ष पूर्व नदी में बहने से हो गया था। पहली पत्नी से उसके 2 बेटे हैं। बड़ा लड़का लक्की 15 वर्ष पंजाब में बुआ मीरा देवी के साथ रहता है, जबकि छोटा बेटा गुलशन कक्षा 6 में पढ़ता है। शनिवार रात जब मकान पर भूस्खलन का कहर बरपा, वह भी अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। भूस्खलन की तेज आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली और जोर की आवाज़ लगाते हुए उसने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। गुलशन के बाहर निकलते ही मकान धराशायी हो गया। मकान ध्वस्त होने की सूचना उसने घर से करीब 200 मीटर दूर रहने वाले परिजनों को दी। पड़ोसी तत्काल मकान की ओर आए, लेकिन तब तक मकान के मलबे में गुलशन के माता पिता और भाई दब गए थे। सुबह करीब 8 बजे से मकान का मलबा हटाने का काम शुरू हुआ तो गुलशन की उम्मीद थी कि उसके माता पिता और भाई सकुशल बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नियति के आगे बेबस गुलशन ने माता पिता और भाई के शव देखे तो वह बदहवास हो गया। ग्रामीण महपाल सिंह और चंद्र सिंह ने बताया कि अपनी आंखों के सामने घर को खंडर बनते और माता पिता की मौत से गुलशन बुरी तरह से टूट गया है। हालांकि चिकित्सा जांच में उसे किसी प्रकार की चोट नहीं है, लेकिन कुदरत के दिए जख्म ने उसे तोड़ कर रख दिया है। किस्मत को कोस रहे 66 वर्षीय बुजुर्ग पिता। सोमगढ़ हादसे में इकलौते पुत्र का परिवार गंवाने के बाद बुजुर्ग प्रताप सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हादसे के समय वह घटनास्थल से दूर भाई के घर पर थे। रविवार सुबह जैसे ही उन्हें यह मायूस खबर मिली, वह तत्काल घर पहुंचे। जवान बेटे, बहू और पोते का शव देखकर वह सिर पकड़कर बैठ गए। जिस औलाद को उनके बुढ़ापे की लाठी बनना था, नियति ने उसी बेटे की अर्थी का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया। गांव वाले उन्हें ढांढस बनाए, हालांकि यह रह रहकर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। पुत्र और बहू के जाने से बुढ़ापे में उनके सामने पोते की जिम्मेदारी भी आ गई है। जिंदा निकलने की आस में ग्रामीणों ने हटाया मलबा। ग्राम प्रधान मंगल रावत ने कहा कि प्रशासन की टीम का इंतजार करने के बजाय ग्रामीणों ने मलबे में दफन लोगों को जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद में मलबा हटाया। युवा महिपाल सिंह, विजय सिंह, भोपाल सिंह, हिमांशु जोशी, बहादुर सिंह सहित तमाम ग्रामीण मलबा हटाने में जुट गए। हालांकि समय बीतने के साथ ही मलबे में दबे लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद भी क्षीण होती जा रही थी, लेकिन ग्रामीण मलबा साफ करने में जुटे रहे। प्रशासन की टीम जब गांव पहुंची, आधे से अधिक मलबा साफ किया जा चुका था। गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों मृतकों के शव को मलबे से बाहर निकाला गया। राजस्व पुलिस ने शवों को पंचनामा भरा। डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमगढ़ में ही मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया। शाम के समय गमगीन माहौल में तप्तपूर्ण शमशान घाट पर मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री धामी और सांसद ने दुख जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एटा वर्ण हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शोक प्रकट करते हुए कहा कि सोमगढ़ के एटा वर्ण में दुखद हादसे की जानकारी मिली है। सरकार प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। सांसद अजय टमटा ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि प्रभावित परिवार को हर संभव मदद मिलनी चाहिए। साथ ही नेटवर्क बना बाधा, सुबह मिली खबर। रामगंगा में बहे पर्यटकों को खोजते पुलिस और राजस्व कर्मी।
बागेश्वर के ऐठा गवण में शवों को खोजते एसडीआरएफ के जवान और ग्रामीण। ऐठा वन में मकान के पीछे से हुआ भूस्खलन। बागेश्वर के ऐठा गवण में हुए हादसे में बेसहारा हुए गुलशन और क्षतिग्रस्त मकान को देखते लोग